जंग के बीच इजरायल के समर्थन में उतरा भारत, बौखलाए राहुल गांधी। ईरान इजरायल जंग के बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की फोन पर बातचीत। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साथ देने के लिए दोस्त पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। खामेनेई की मौत पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी का उमड़ा दर्द। राहुल गांधी ने कहा, खामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी जिम्मेदारी से पीछे हटना। ईरान और इजरायल के बीच छिड़े भयंकर युद्ध की गंभीरता को देखते हुए भारत भी अलर्ट मोड पर है। इस जंग के बीच भारत ने अपना रुख अब स्पष्ट कर दिया है कि वो इस जंग में इजरायल का ही समर्थन करेगा। दरअसल सीसीएस की बैठक के बाद पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से शांति की अपील की। वहीं पीएम मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद अब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस फोन कॉल के लिए, इस समर्थन के लिए शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना पक्का दोस्त बताते हुए कहा कि इस वक्त में इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए भारत का धन्यवाद। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू बेत शेमेश का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में 9 लोगों की जान चली गई। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के फोन कॉल का जिक्र किया और कहा कि वो अन्य देशों के नेताओं के भी संपर्क में हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अपने दोस्त पीएम मोदी से फोन पर बात की है, मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। मैं इस वक्त में इजरायल और यहूदियों के साथ खड़े रहने के लिए उनका और भारत का शुक्रिया अदा करता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो ये नहीं बताएंगे कि फोन पर उनकी क्या बात हुई, लेकिन हाँ, बात हुई है। पीएम मोदी ने भी अपने पोस्ट में यह कहा था कि उन्होंने हाल ही में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भारत की चिंता से नेतन्याहू को अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इजरायली सेना की कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा करना है। ये बड़ी बात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए कही गई है। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है अलग अलग देशों में, जाहिर तौर पर ये जो हालात हैं ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की तबाही है, जिस तरीके का आलम है, जाहिर तौर पर ये बहुत डरावनी स्थिति फिलहाल विश्व में बनी हुई है। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस जंग में इजरायल का समर्थन करेगा। लेकिन वहीं पर जब ये खबर सामने आई तो जाहिर तौर पर पूरा विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है। विपक्ष के नेता शुरू से ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर विलाप कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भी एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जिसमें कहा कि जब किसी विदेशी नेता की टारगेटेड किलिंग के बाद हमारे देश की तरफ से सॉवरेनिटी या इंटरनेशनल लॉ का कोई साफ बचाव नहीं होता और इम्पार्शियलिटी छोड़ दी जाती है तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर शक पैदा होता है। इस मामले में चुप रहना न्यूट्रल नहीं है। वो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत की बात राहुल गांधी कर रहे थे और एक तरीके से विपक्ष भी यही बात कर रहा है जहां पर खामेनेई का समर्थन किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी द्वारा ग्लोबल समस्याओं पर लिखे एक लेख पर ट्वीट किया है ये, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को सॉवरेनिटी और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी मॉरल ताकत को फिर से खोजना चाहिए। तो ये बातें सोनिया गांधी के जरिए लिखी गई है। यानी यहाँ पर पीएम मोदी ने स्पष्ट
स्पष्ट कर दिया है कि जो भी शत्रु हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं विश्व भर के लिए दिक्कत है, तो जाहिर तौर पर उनका इलाज होना ही चाहिए। लेकिन शांति बहुत जरूरी है, इस तरीके से जंग से नहीं, इस तरीके से युद्ध से नहीं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया है। और किस तरीके से विपक्ष दरअसल अपना पक्ष रख रहा है, जो कर्नाटक में मिनिस्टर हैं प्रियांक खरगे, उन्होंने बयान दिया है और क्या कहा है, जरा सुनिए। फर्स्टली, we don't know if the Indian government is control of the foreign policy. It somehow seems like the foreign policy is completely outsourced to the Trump administration. The government of India should decide on which side they stand. What would you like to say on Iran and Israel conflict? See, whatever it is, we had the spine, the then Prime Minister, whether it is Dr. Manmohan Singh or whether it was Srimati Indira Gandhi ji, they addressed the American press in front of their presidents and said that America was doing wrong. Where is that spine now? Where is the Prime Minister? Why is he so silent? Just day before yesterday, 3 days back, he went to Israel. So what message is he sending? And he met Trump and he met the president of Israel, and still he remains clueless about all this. And they call him they call each other best friends. Is this how best friends are treated? तो आपने प्रियांक खरगे को सुना, लेकिन वहीं पर ईरान इजराइल के इस मामले को लेकर हुसैन दलवाही, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। कि इतना सब हो रहा है, उसमें हमारी पार्टी, हमारी देश की भूमिका क्या है? एक जमाने में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जब आता था दुनिया में, तो हमारी सरकार उसमें कुछ न कुछ अगुवाई करती थी, बोलती थी। आज ये सरकार क्या बोलती है? ऐसा अरब देशों के ऊपर अटैक हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो उनके अमेरिका के बेस है वहाँ, वो अमेरिका के बेस होने की वजह से उन्होंने अटैक किया है उधर। अमेरिका ने, और ये युद्ध चालू किसने किया? ये युद्ध चालू किया इजराइल और अमेरिका ने चालू किया है। उन्होंने जिस ढंग से अभी भी जिस ढंग से वहाँ अपने ईरान के ऊपर बमकांड हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी खत्म की जा रही है, उसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलते? अगर वो बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए, इसलिए जो अगुवाई करनी चाहिए, इसलिए राजनीति करनी चाहिए, वो तो कुछ करते ही नहीं। ऐसा अभी यूरोप के कुछ कंट्री भी उसमें मदद कर रहे हैं अमेरिका को। यानी ऐसा है कि एक देश कोई भी देश में कौन लीडरशिप करेगा, उस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उस देश का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वो दूसरे देश कैसा तय कर सकता है? वहां की जनता तय करेगी ना। अगर आयतुल्ला ठीक नहीं रहता तो आयतुल्ला के खिलाफ वहां की जनता उठ सकती थी, लेकिन इन्होंने ये तय करेंगे, अमेरिका तय करेगी किसको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये अमेरिका तय करने जा रही है। इसके खिलाफ ये लड़ाई हो रही है, और उसको वो लड़ाई स्टॉप होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसी चली तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और उससे बड़ा नुकसान पूरे विश्व को नुकसान होगा। तो एक तरफ ये जो जंग छिड़ी हुई है, ये जो युद्ध जैसी पूरे हालात बने हुए हैं, जहां पर ईरान में लगातार तबाही का मंजर है, तो ईरान भी जो है लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, अलग अलग देशों में वो भी अपनी मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत में जिस तरीके का ये विलाप हो रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर, यह कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा करता है, और यही वजह है कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।